अगर एक किसान जो है वो डेट पाम को लगाना चाहता है, ठीक है, क्या है 6x6 मीटर की दूरी पे लगाना चाहता है, और जब पेंटागोनल सिस्टम के थ्रू लगाना चाहता है प्लांट मैटर 6x6 मीटर पे, ठीक है। सो हाउ मेनी प्लांट रिक्वायर फॉर, इतने एरिया के लिए कितने प्लांट चाहिए होंगे, है ना। तो हमने पढ़ा हुआ है कौन से मेथड होते हैं, रेक्टेंगुलर होता है जहां पर कुछ ऐसे लेंथ और ब्रेड्थ में थोड़ा सा फर्क होता है, अगर दोनों लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो जाए तो वो क्या है, स्क्वायर सिस्टम, ठीक है। तो पहले स्क्वायर सिस्टम के अकॉर्डिंग ये देखो 6x6 मीटर पे लगा हुआ है, तो मतलब स्क्वायर सिस्टम पे लगा हुआ है, तो 6x6 मतलब एरिया कितना, फॉर्मूला लिख लो, एरिया ओवर रो इंटू प्लांट, यही फॉर्मूला होता है। एरिया कितना दे रखा है हमें 7500 मीटर स्क्वायर, रो कितनी दे रखी है 6 और प्लांट भी कितना है 6। तो इसको हम जो है सोल्व कर लेंगे, कितना आंसर आएगा वो देख लेते हैं, एक मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 208, कितना आ जाएगा बटा 36 करेंगे तो 208 आ रहा है। तो 208 हमारे यहां पर है, बट यहां पर यह भी दे रखा है कि पेंटागोनल सिस्टम उसने फॉलो किया 5 प्लांट्स मेथड। अगर स्क्वायर सिस्टम होता तो 208 आंसर आ जाता, बट उसने क्या है इसी प्लांट मतलब पेंटागोनल में 1.8 जो है टाइम ज्यादा प्लांट लगते हैं। अगर यही हम 208 को 1.8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लगभग है जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 376 के आसपास जो है 376 के आसपास जो है आंसर आ जाएगा 375 के आसपास। तो हमारा आंसर अगर स्क्वायर सिस्टम होता तो 208 रहता, बट हमारा यहां पर क्या है इतना आंसर आएगा 376। क्लियर, तो आंसर क्या आ गया डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी इज राइट आंसर। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पर, विच इज द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड फॉर पेरिफेरी ऑफ मार्केट। इनमें से कौन सा मतलब मार्केट के आसपास अगर हम जो है लगाना चाह रहे हैं, मार्केट की पेरिफेरी पे है ना, बाउंड्री पे, बाजार के पास बाग के लेआउट के सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, स्क्वायर सिस्टम, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, पेंटागोनल या ट्रायंगुलर। तो सीधा बता रहा हूं कौन सा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल कौन सा होता है जिसमें 6 बेंजीन रिंग जिसमें बनती है, इस तरह का जो है मेथड है सबसे बढ़िया माना जाता है अगर मार्केट के आसपास कहीं पे हम लगा रहे हैं। तो सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथ में आंसर करते रहना, कमेंट सेक्शन में नहीं देखूंगा, सिर्फ जो है हमारे क्वेश्चन ज्यादा इसलिए आपको सीधा बता रहा हूं। कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड इन लीची, लीची के अंदर कौन सा जो है कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड है। जैसे हम सीटर में देखते हैं बर्डिंग करते हैं, कुछ जो क्रॉप्स में इनार्चिंग करी जाती है, इनार्चिंग किसमें करते हैं ज्यादातर स्पोटा के अंदर भी देखी जाती है ना। तो वही सेम लीची के अंदर कौन सी करते हैं, गुआवा के अंदर स्टूलिंग भी करते हैं, कटिंग भी करते हैं कुछ क्रॉप्स के अंदर। कटिंग जो है हार्डवुड भी हो सकती है, सॉफ्टवुड भी हो सकती है। तो लीची के अंदर जो है किस तरह की जो है प्रोपोगेशन करी जाती है, तो क्या आंसर आएगा एयर लेयरिंग जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या एयर लेयरिंग, लेयरिंग क्या है ऐसे करके लेयरिंग, तो हवा के अंदर ही क्या है इसकी जो है प्रोपोगेशन कर दी जाती है। तो आंसर क्या आएगा बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वेयर इज यूज स्टोन ग्राफ्टिंग फॉर कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड इन मैंगो। मैंगो के अंदर, आम के अंदर, ये लिख लेना, मैंगो के अंदर जो है आम के अंदर कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड कैसा है, कौन सा यूज करते हैं। स्टोन ग्राफ्टिंग, वैसे जो है मैंगो के अंदर हम जो है वीनियर ग्राफ्टिंग यूज करते हैं, पर महाराष्ट्र के अंदर जो है सबसे ज्यादा कौन सा मेथड यूज किया जाता है, स्टोन ग्राफ्टिंग का मेथड जो है यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी जो है महाराष्ट्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, विच वन हार्मोन यूज फॉर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट डेवलपमेंट। पार्थिनोकार्पिक क्या है जहां पर सीड नहीं बनते, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सीड ना बनाकर क्या है फ्रूट को डेवलप करता है। तो ऑक्सिन है, जिब्रेलिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड है, साइटोकाइनिन है या फिर 2,4-D है। 2,4-D एज अ हर्बिसाइड यूज करते हैं, ये ऑक्सिन है, ये ऑक्सिन की ही टाइप है। ऑक्सिन यहाँ पे लिखे हुए हैं IAA, IBA, ऑक्सिन, ये सारे क्या हैं टीबा 2,4,5-T, ये सारे क्या हैं ऑक्सिन में आते हैं। पर जो जिब्रेलिक एसिड है वो एज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के लिए यूज किया जाता है, एब्सिसिक एसिड। नेफ्थलीन एसिडिक एसिड जो है वो फ्रूट थिनिंग के लिए जो है ज्यादा यूज किया जाता है। क्लियर, तो इसका आंसर क्या आएगा
जिब्रेलिक एसिड। विच टाइम बेस्ट फॉर प्रूनिंग ऑफ ग्रेप्स इज, है ना, ग्रेप्स की, अंगूर के अंदर जो है प्रूनिंग का सबसे बढ़िया टाइम, सबसे बेस्ट टाइम जो है कब माना जाता है, कौन सा होता है? तो इसका सीधा सा बता रहा हूं, नवंबर टू जनवरी जो है, बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। मिड मार्च टू मिड अप्रैल, नवंबर से जनवरी, मिड अप्रैल टू मिड मई, सितंबर अक्टूबर, या फिर नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या आएगा? नवंबर टू जनवरी। क्लियर? तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाई साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो इन कैलस फेवर। जब साइटोकाइनिन ज्यादा हो जाए ऑक्सिन से, ये कहना चाहते हैं, जब इनकी रेशियो जो है साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो ज्यादा हो जाए, मतलब साइटोकाइनिन ज्यादा हो जाए ऑक्सिन से, तब क्या होता है? शूट बढ़ती हैं, जड़ का बढ़ती हैं, फूल का जो है फूल आते हैं ज्यादा बाहर, ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, या कुछ और, इनमें से कोई भी नहीं। ये बता दीजिए। अगर यही हमारी ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन, क्योंकि साइटोकाइनिन जो है वो क्या करती है? सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में साइटोकाइनिन जो है हेल्प करता है। पर अगर यही ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन बड़ा होता तो रूट फॉर्मेशन होती, क्योंकि ऑक्सिन जो है रूट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, रूट की टिप पे जो है देखने को मिलता है, रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बट साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो है तो ये क्या फेवर करती है? ये शूट, एक शूट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। क्या आंसर आएगा? ए जो है वो आंसर हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। डेट पाम इज प्रोपोगेटेड बाय, अभी हमने देखा एयर लीची जो है वो उसकी प्रोपोगेशन किससे थी? एयर ग्लेयरिंग थी। ठीक है, तो डेट पाम की जो है प्रोपोगेशन किससे करी जाती है? शक्कर, शक्कर से तो हम बनाना की करते हैं, राइजोम सीड से जो है, अलग अलग तरह के, जैसे पपाया है वो सीड से करते हैं, राइजोम से करते हैं, स्टोलन से करते हैं, या रनर से करते हैं। तो क्या आएगा? स्टोलन या फिर ऑफ शूट से क्या है? डेट पाम के अंदर जो है, खजूर के अंदर प्रोपोगेशन करी जाती है। तो क्या आंसर आएगा? सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट, बोटेनिकल फॉर्म ऑफ फ्रूट ऑफ सिट्रस। सिट्रस का जो है बोटेनिकल फॉर्म कौन सी है ना? फ्रूट की जो है बोटेनिकल फॉर्म कौन सी है? बल्ब, बल्ब तो ज्यादातर गार्लिक और अनियन में देखने को मिलता है। चेरी, चेरी तो चेरी वाला हो गया। ड्रूप, ड्रूप किस में आ गया? मैंगो के अंदर, जिसमें एक बड़ा सीड होता है ना, ड्रूप तो मैंगो हो गया, पीच हो गया, कोकोनट हो गया, इसके अंदर देखने को मिलता है। एरिल जो है, एरिल किस में देखने को मिलता है? पोमेग्रेनेट के अंदर। और हेस्पेरिडियम किस में देखने को मिलता है? सिट्रस के अंदर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी इज राइट आंसर। डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? तो नाइन्थ का आंसर क्या आ जाएगा? डी। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन है? मोस्ट इंटेंसिव फार्मिंग इज, इनमें से कौन सी जो है सबसे ज्यादा इंटेंसिव फार्मिंग है? दो तरह की फार्मिंग हम देखते हैं, कौन सी? एक है एक्सटेंसिव, एक है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है कि हमारे पास एरिया ये वाला है, अगर हमें ज्यादा प्रोडक्शन लेनी है तो हम ये साथ वाला एरिया भी यूज कर लेंगे, हमारे पास एरिया खुला है। ठीक है। इंटेंसिव जो कि इंडिया के अंदर फार्मिंग करी जाती है, वहां पर क्या होता है कि हमें, हमारे पास एरिया इतना ही है, हम इस एरिया के अंदर ही अपनी जो है उत्पादन, प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाना है किस तरह मर्जी। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिव, बहुत ज्यादा एक ही जगह पर बहुत ज्यादा फसलों का लगाना, वो कहां पर देखने को मिलता है? तो जो हम घर पे थोड़ी सी जगह पे भी हम क्या है वहां पर सब कुछ लगा दें, जो वहां पर उस टाइम का सीजन चल रहा है वहां पर अपने घर की जो है डिमांड को पूरा करने के लिए एक ही जगह पे बार बार हम लगाते रहते हैं। तो वो कौन सी है? मोस्ट इंटेंसिव फार्मिंग कौन सी है? किचन गार्डनिंग जो है सबसे ज्यादा है। मार्केट गार्डनिंग जहां पर हम मार्केट में लेके जाते हैं, दूर, काफी दूर लेके जाना है वहां पर कर रहे हैं, तो वो क्या है? ट्रक गार्डनिंग। तो इसका आंसर क्या आएगा? किचन गार्डनिंग। ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर स्पीड फास्ट लग रही है तो बता देना, स्पीड थोड़ी स्लो कर लेंगे, पर हाँ क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, टाइम उतना ही लेना, 1 घंटा। ठीक है। बच्चों के बहुत होता है कि सर क्वेश्चन ज्यादा लेके आएगा ज्यादा, और क्वेश्चन ज्यादा होते हैं तो ऐसी स्पीड बढ़ानी पड़ती है। क्वेश्चन कराने को ऐसा नहीं है कि हमने 15 क्वेश्चन बस इतने ही करवा सकते हैं 1 घंटे में, 120 क्वेश्चन भी करवा सकते हैं, पर हमारी स्पीड को हमें बढ़ाना पड़ता है। फिर ये दिक्कत आती है कि कई बार आपको समझ आए या ना आए। क्लियर? आगे चलते हैं। बेंडिंग प्रैक्टिस फॉलो इन विच फ्रूट ट्री। बेंडिंग प्रैक्टिस जो है, ये जो है ट्री, इसको जो है बेंड कर कर, है ना, नीचे लाकर फिर यहां पर जो है इसकी रूट्स यहां पर जो है बना दी जाएंगी, या फिर जिसमें हम क्या है स्टूलिंग भी कर देते हैं, जैसे यहां पर जो है मिट्टी चढ़ा देते हैं, स्टूलिंग कर देते हैं। किस
फ्रूट ट्री के अंदर जो है करी जाती है, तो किसके अंदर करते हैं? गुआवा के अंदर। बेंडिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है किसके अंदर? गुआवा के अंदर, अमरूद के अंदर। आगे चलते हैं। केमिकल यूज इन कुकरबिट्स फॉर मेल फ्लावर इनिशिएशन। कुकरबिट्स फैमिली के अंदर, है ना, मेल के फ्लावर के इनिशिएशन के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर थायोसल्फेट, जिब्रेलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर ABC तीनों ही? ABC तीनों ही। तो क्या रहेगा? सिल्वर नाइट्रेट भी यूज करते हैं सबसे ज्यादा, ये यूज होता है, सिल्वर नाइट्रेट बहुत ज्यादा यूज होता है, जिब्रेलिक एसिड भी यूज होता है, और तीनों ही सिल्वर थायोसल्फेट तीनों ही यूज करते हैं मेल फ्लावर की, सिर्फ मेल जो फ्लावर है उनको इनिशिएट करवाने के लिए कुकरबिट्स के अंदर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ई जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है? सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट चिकमंगलुरु कर्नाटका में है। कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट चिकमंगलुरु कर्नाटका में है। देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, ठीक है, 2 मिनट का समय, क्वेश्चन ढंग से पढ़ के आंसर करो। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। इंडियन कार्डेमम रिसर्च इंस्टीट्यूट इदुक्की केरला, बिल्कुल ठीक है ये भी। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट करासकोट केरला, ये भी ठीक है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुरुग्राम, ये भी ठीक है। तो सभी की सभी स्टेटमेंट जो है ठीक है, गलत कोई भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? नन ऑफ दीज जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विच इज द बेस्ट वैरायटी ऑफ पपाया फॉर किचन गार्डनिंग? किचन गार्डनिंग के लिए घर के अंदर ही हमने जो है पपाया की वैरायटी लगानी है, सबसे बेस्ट कौन सी होगी? जो थोड़ी सी स्पेस में हो जाए, बहुत कम स्पेस में जो लग जाए, वही हम जो है किचन गार्डनिंग में यूज करेंगे। इनमें से कौन सी वैरायटी है? पूसा जाइंट, ये तो 2.5 मीटर के आसपास लगती है, 2.5 मीटर दूर। पूसा नन्ना जो कि क्या है? म्यूटेंट वैरायटी है, ड्वार्फ वैरायटी है, बोनी वैरायटी है, जिसको 1.25 मीटर से 1.25 मीटर इतनी दूरी पे भी लगा सकते हैं। तो कौन सी वैरायटी है? पूसा नन्ना। पूसा मेजेस्टी, पूसा ड्वार्फ, CO2, ये सभी ही पपाया की वैरायटी हैं। पूसा नन्ना जो है म्यूटेंट वैरायटी है, ड्वार्फ वैरायटी है, और क्लोज हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए HDP के लिए यूज करते हैं पपाया के अंदर, पपीते की फसल के अंदर। क्लियर? चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। किचन गार्डनिंग एरिया रिक्वायर फॉर 5 से 6 मेंबर के लिए कितने जो है किचन गार्डनिंग का एरिया चाहिए होगा? तो एक इंसान के लिए जो है वो लगभग 50 से 60 मीटर स्क्वायर का क्या चाहिए होता है? एरिया चाहिए होता है। 2 के लिए 100 मीटर, 3 के लिए 150, 4 के लिए 200, 5 के लिए 250, 5 से 6 के लिए 250 से 300। तो क्या आंसर आ जाएगा? बिल्कुल इजी पीजी, कौन सा? 250 से 300 मीटर स्क्वायर जो है एरिया चाहिए होगा एक पर्सन के लिए। 50 से 60, लगभग 50 मीटर का एरिया चाहिए होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 250 से 300 मीटर स्क्वायर जो है उतना एरिया जो है चाहिए होगा 5 से 6 मेंबर किसी भी एक फैमिली के लिए। आगे चलते हैं। विच वन इज अ रिच सोर्स ऑफ फैट? इनमें से कौन सा जो है फैट का रिच सोर्स है ना? अब आपने ये भी याद रखना है, विटामिन ए का सबसे बढ़िया सोर्स, विटामिन बी में सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलता है? फैट किसमें ज्यादा देखने को मिलता है? कैल्शियम किसमें ज्यादा को देखने को मिलता है? ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? विटामिन सी। बर्बाडोस चेरी आपने सुना होगा, बर्बाडोस चेरी सिट्रस जो है, आंवला जो है, वहां पर जो है विटामिन सी ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज्यादा फैट किसमें देखने को मिलता है? तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 हो सकते हैं, वॉलनट और पिकनट। हम जो लगा रहे हैं वो क्या है? वॉलनट जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वॉलनट, अखरोट, है ना। पिकनट भी कुछ इस तरह से होता है, थोड़ा कंपैक्ट होता है, थोड़ा छोटा होता है, वैसे ही देखने को लगता है। कैश्यू, काजू, काजू में शुगर थोड़ी सी देखने को मिलती है, और फैट जो है, फैट भी होती है पर सबसे ज्यादा जो है उसमें। विच वन इज अटैच ग्राफ्टिंग? कौन सी इनमें से अटैच ग्राफ्टिंग है? प्लांट के साथ ही अभी वो अटैच होगा, उसके अंदर ही हम क्या है ग्राफ्टिंग कर देंगे, है ना। सिंपल ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग, एयर लेयरिंग, साइड ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग। तो कौन सा जो है इनमें से मेथड है? कौन सा मेथड है? इनार्च ग्राफ्टिंग। कौन सा? इनार्च ग्राफ्टिंग। जब ऐसी ग्राफ्टिंग जब प्लांट के ऊपर ही जो हमने जो लेना है वो प्लांट के ऊपर ही है, वहां पर ही हम क्या करते हैं अटैच होता है, तभी हम क्या है उसके अंदर ग्राफ्टिंग कर देते हैं। तो इनार्च ग्राफ्टिंग जो है वही मेथड जो है यूज किया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी जो है राइट आंसर होगा।
अगला, ट्रिपल सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप। ट्रिपल सिग्मोइडल ग्रोथ जो है कर्व जो है किस क्रॉप के अंदर, किस फ्रूट क्रॉप के अंदर जो है देखने को मिलती है। देखो ग्रोथ कर्व जो है वो कुछ एस टाइप की होती है, ठीक है। तो ट्रिपल सिग्मोइडल ग्रोथ जो है किस में देखने को मिलती है, सीधा सीधा आंसर कीवी फ्रूट। क्या आंसर रहेगा, कीवी फ्रूट जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर किचन गार्डनिंग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है किचन गार्डनिंग के लिए। क्या, किचन गार्डनिंग शुड बी नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ होम, होम के जो है नॉर्थ डायरेक्शन की ओर होनी चाहिए। द पेरेनियल्स एंड फ्रूट प्लांट्स लाइक पपाया, लेमन, लाइम, करोंदा शुड बी ग्रोन ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ गार्डन टू अवॉइड द शेड इफेक्ट ऑन द अदर क्रॉप। वो नॉर्थ साइड पे लगानी चाहिए कि उनकी जो है छाया ना पड़े। एरिया रिक्वायर पर मेंबर किचन इज 50 मीटर का, ये तो हम अभी देख के आए, ये तो ठीक है। अमरपली सदाबहार वैरायटी ऑफ मैंगो एंड पूसा नन्ना वैरायटी ऑफ पपाया सुटेबल फॉर किचन गार्डनिंग, क्योंकि अमरपली भी जो है वो हाई डांसी प्लांटिंग के लिए लगती है, सदाबहार भी लग सकती है, पूसा नन्ना पपाया की वो भी हाई डांसी प्लांटिंग के लिए लगती है, और किचन गार्डनिंग जो है वो इंटेंसिव मेथड है। तो इसलिए क्या है, ये तो ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे जो नॉर्थ वाली साइड है वहां पे नॉर्थ वाली साइड पे हम क्या है बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं कि यहां पर उनको शेड ना पड़े, है ना, नॉर्थ वाली साइड लगाते हैं। और किचन गार्डनिंग नॉर्थ नहीं होती, ईस्ट वाली साइड होती है कि धूप इसको लगे। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट जो है गलत है हमारा, बट आंसर क्या है, ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। क्लियर, तो ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विच बहार फ्रूट ऑफ गुआवा फ्री फ्रॉम फ्रूट फ्लाई। कौन सी ऐसी बहार है जो फ्रूट फ्लाई, गुआवा के अंदर, अमरूद के अंदर जो है जिसको फ्रूट फ्लाई का अटैक नहीं होता। तो तीन तरह की बहार देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी, अंबे, मृग और हस्त। अंबे, मृग और हस्त, ठीक है। तो अंबे की जो है फ्लावरिंग आती है फरवरी मार्च, फ्लावरिंग फेब से मार्च। इसको ऐसे ही याद करना सीक्वेंस के अंदर, फ्लावरिंग जो आती है फेब मार्च के अंदर अंबे में, मृग के अंदर जो है जून जुलाई के अंदर, हस्त के अंदर जो है वो लगभग अक्टूबर के अंदर, जो भी महीना चल रहा है। अब इसकी जब फ्रूटिंग या फिर इसकी फ्रूटिंग की बात कर लो, फ्रूटिंग जो है इसके 3-3 महीने आगे बढ़ा लोगे तो वो फ्रूटिंग हो जाएगी मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना। जुलाई के अंदर इसमें फ्रूटिंग आएगी, जो ये वाला जुलाई के अंदर क्या, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के इसके अंदर, मतलब इसमें जुलाई के अंदर फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अंदर इसमें फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, है ना। तो फरवरी के अंदर क्या है, फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। तो कौन सी ऐसी है बहार है जहां पर फ्रूट फ्लाई का अटैक जो है नहीं होता, कम होता है। तो कौन सी ऐसी बहार आ जाएगी, हस्त बहार जो है उस बहार के अंदर। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर इज सिचुएटेड इन। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है कहां पर है, बेल्जियम, ब्राजील, ताइवान, लीमा पेरू या फिर ज्यूरिक, ठीक है। तो ये कहां पर है, आई कहां पर है, तो ये है ल्यूवेन, बेल्जियम। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ल्यूवेन, बेल्जियम जो है, ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब बना था ये, 2008 के लगभग, 2008 के आसपास जो है ल्यूवेन, बेल्जियम के अंदर ये बना, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अनफ्रूटफुलनेस इन केस ऑफ मस्कार्डिन, है ना, मस्कार्डिन ग्रेप के अंदर अनफ्रूटफुलनेस, फ्रूट का ना बनना किसकी वजह से देखने को मिलती है मस्कार्डिन ग्रेप्स के अंदर। तो स्टेरिलिटी की वजह से, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से, डाइकोगैमी की वजह से, नॉन वाइबल पोलन की वजह या फिर ऑटोगैमी की वजह से। तो ये किसको वजह से देखने को मिलती है, नॉन वाइबल, जो पोलन है वो वाइबल नहीं है, वो किसी को फर्टाइल करने के लायक नहीं है, इसलिए क्या है उसमें अनफ्रूटफुलनेस जो है वो देखने को मिलती है। तो आंसर क्या आएगा, डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे, विच वन वैरायटी इज डेवलप्ड बाय 3-वे क्रॉस। 3 बार क्रॉस करके बनाएगी वैरायटी कौन सी है, ज्योति, रूबी, मृदुला, सिंधु। सिंधु तो जो है
सिंधु रत्ना, ये तो मैंगो की वैरायटी है। सिंधु जो है वो सीडलेस वैरायटी मैंगो की, ठीक है। तो कौन सी जो 3 वे क्रॉस है, तो वो कौन सी वैरायटी है, वो है रूबी। कौन सी वैरायटी है, रूबी वैरायटी, जो कि अनार की पोमेग्रेनेट की वैरायटी है, पोमेग्रेनेट की वैरायटी है। तो आंसर क्या आएगा, रूबी। जिन्होंने रूबी लगाया है बिल्कुल सही आंसर है, रूबी वाले बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। विच मैंगो हैज मैक्सिमम हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर, कौन सा ऐसा जो है मैंगो है जिसमें सबसे ज्यादा जो है हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर जो है देखने को मिलते हैं। हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर कौन से होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों जो है वहां पर मौजूद होते हैं, क्योंकि मैंगो के अंदर कुछ हर्मैफ्रोडाइट भी होते हैं और कुछ दूसरे फ्लावर भी देखने को मिलते हैं। तो कौन सी ऐसी वैरायटी है मैंगो के अंदर, तो वो है वैरायटी साई सुगंधा। कौन सी वैरायटी है, साई सुगंधा जो है वो वैरायटी है। तो डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच वन इज एनीमोफिलस प्लांट, कौन सा इनमें से अनीमोफिलस प्लांट है। अनीमोफिलस क्या होते हैं, जो हवा से, जिनकी जो है पोलिनेशन हवा के साथ होती है, वो बताना है हमने। तो आंवला, आंवला तो ज्यादातर इंसेक्ट से होता है। आंवला तो क्या है, इंसेक्ट से होता है या विंड से होता है। इंसेक्ट से हो रहा है तो वो क्या है, एंटोमोफिलिया है ना, एंटोमोफिलस। मैंगो जो है ज्यादातर किससे होता है, हाउस फ्लाई से, बीज से। ठीक है। जामुन करौंदा जो है वो भी इंसेक्ट से, दोनों ही इंसेक्ट से होते हैं, पर आंवला जो है वो इंसेक्ट से भी देखने को मिलता है और विंड से भी। ज्यादा जो है वो एनेमोफिलस जो है प्लांट है, कौन सा, आंवला, अनोला आंवला। तो यही क्या है हमारा आंसर हो जाएगा, ए जो है राइट। हाँ, एनोमोफिलस क्या है, जो हवा के, जिनकी पोलिनेशन हवा के साथ होती है वो। क्लियर। आगे चलो, जिसको हम आंवला को इंडियन गूसबेरी बोलते हैं। आगे, अर्का मृदुला इज अ वैरायटी ऑफ, अर्का मृदुला किसकी वैरायटी है, मैंगो की, आम की है, अनार की है, पपीता की है, गुआवा की है या फिर बनाना की है। क्या बताइए आंसर। तो अर्का मृदुला जो है वो किसकी वैरायटी है, वो गुआवा की वैरायटी है। जिन्होंने सी आंसर किया है बिल्कुल सही आंसर है, सी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। मेजर डिजीज ऑफ पोमेग्रेनेट, अनार के अंदर मेजर डिजीज कौन सी है, पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, एंथ्राक्नोस, बैक्टीरियल ब्लाइट या फिर फ्रूट रॉट। बैक्टीरियल ब्लाइट, एंथ्राक्नोस, लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू या फिर फ्रूट रॉट, क्या आंसर है, आपने क्या लगाया आंसर। जो कि ज़ैंथोमोनास एक्जिनोपोडिस, ये होता है बैक्टीरियल ब्लाइट की वजह से। तो और यही क्या है, मेजर डिजीज है किसके अंदर, अनार के अंदर, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरियल ब्लाइट। थोड़ी सी अनार के ऊपर भी ये ब्लाइटेड सी अपीयरेंस जो है देखने को मिलती है, जिसको हम मेजर डिजीज बोलते हैं। पत्तों के ऊपर भी आती है और फ्रूट के ऊपर भी आती है। सिट्रस टिस्टिजा वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय, सिट्रस टिस्टिजा वायरस जो है वो किससे ट्रांसमिट होता है। जो ज्यादातर हमने वायरल डिजीज पढ़ी है वो ज्यादातर एफिड से ट्रांसमिट होती हैं। लीफ कल वाली कुछ डिजीज हैं जो कि व्हाइट फ्लाई से ट्रांसमिट होती है, कुछ मैकेनिकल भी होती हैं, कुछ सीड से भी होती हैं। पर जो सिट्रस टिस्टिजा वायरस है वो किससे ट्रांसमिट होता है, वो एफिड से ट्रांसमिट होता है। एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाता है, एफिड। वो खुद नहीं जा सकती, एफिड उसको अपने कंधों पे उठाकर एक से दूसरी जगह पर छोड़ के आता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, एफिड जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच इज एडिबल पार्ट ऑफ डेट पाम, है ना, एडिबल पार्ट, डेट पाम का एडिबल पार्ट कौन सा है, खजूर का जो है खाने वाला जो योग्य भाग है वो कौन सा है। जैसे बनाना के अंदर हम बात करें तो वो कैसा होता है, मीजोकार्प, एंडोकार्प, है ना, बनाना के अंदर। मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। ठीक है, कोकोनट के अंदर क्या है, एंडोस्पर्म। कोकोनट का क्या क्या है, एंडोस्पर्म। ठीक है, तो मैंगो के अंदर क्या है, मीजोकार्प।
मैंगो के अंदर क्या होता है, मीजोकार्प। जूसी प्लेसेंटल हेयर भी कई जगह पर यूज किए जाते हैं। ऑरेंज के अंदर जो है जूसी प्लेसेंटल हेयर। एप्पल के अंदर क्या है, थैलेमस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये थैलेमस वाला, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, जो पल्सिस है उनके अंदर जो है ज्यादातर कोटिलीडन जो है यूज करते हैं, पी वगैरह हो गया। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया, डेट पाम का। डेट पाम के अंदर क्या है, पेरिकार्प जो है वो यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। जिन्होंने आंसर किया है ए बिल्कुल सही आंसर है, ए इज द राइट आंसर। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, मिडो ऑर्चर्ड सिस्टम इज अ न्यू कांसेप्ट ऑफ गुआवा प्लांटिंग। अमरूद को लगाने के लिए जो मिडो ऑर्चर्ड सिस्टम है, नया जो है, किसने डेवलप किया है, पहली बार किसने जो है इसको बनाया है, वो बताना है हमें। तो बता दीजिए, बताना। ठीक है, मिडो ऑर्चर्ड सिस्टम क्या है, एक नोवल आइडिया है गुआवा प्लांटिंग के लिए। यहां पर क्या है, 5000 प्लांट्स प्रति हेक्टेयर हम लगा सकते हैं 1 मीटर इंटू 2 मीटर की दूरी पे। किसने डेवलप किया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर वाला है ना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एड हॉर्टिकल्चर है ना, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, किसने किया, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर जो कि लखनऊ के अंदर है। तो यही क्या है, इसने जो है मिडो ऑर्चर्ड है गुआवा के अंदर पहली बार शुरू किया। क्लियर, आंसर क्या आएगा, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, बी इज राइट आंसर। विच ट्रेनिंग मेथड कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इज हाई फ्रॉम अनदर मेथड ऑफ ट्रेनिंग। इनमें से जो है कौन सा ऐसा ट्रेनिंग का मेथड है जहां पर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है वो ज्यादा होती है बाकी मेथड से, कौन सा ऐसा मेथड है। तो अगर हम ग्रेप्स की बात करें, वहां पर अलग अलग मेथड है, जो है टेलीफोन मेथड, बोवर मेथड, कोडोन मेथड है ना, 6 कैन सिस्टम, ये सारे जो है ये ग्रेप्स के अंदर यूज करे जाते हैं। जो बोवर सिस्टम है हमारा ट्रेनिंग का, वो क्या है, एक डिजायरेबल माइक्रो क्लाइमेट प्रोवाइड कराना है ना, उनको छोटे लेवल पे जो है अलग से क्लाइमेट प्रोवाइड कराना वाइनी कैनोपी को। ठीक है, जिसकी वजह से वो अलग एडवर्स इफेक्ट जो है एरिड और हॉट वेदर का उसको बर्दाश्त कर सके। ठीक है, ग्राउंड से ऊपर पोल बनाकर, कंक्रीट का, स्टोन का, आयरन का ऐसे पोल बनाकर क्या है, उसके ऊपर जो है वाइन्स को ऊपर चढ़ा दिया जाता है, किसके अंदर, बोवर सिस्टम के अंदर। तो बोवर सिस्टम क्या है, जहां पर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है ज्यादा आती है एज कंपेयर टू अदर मेथड, तो बोवर सिस्टम। ठीक है, यहां पर खर्चा जो है थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। विच इज द बेस्ट प्रूनिंग टाइम इन बेर। बेर के अंदर जो है सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट मेथड जो, बेस्ट टाइम जो है कब है बेर का, तो बेर के अंदर जो है सबसे बढ़िया जो टाइम है वो है मिड अप्रैल टू मिड मई। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, मिड अप्रैल टू मिड मई। अगर एक्सप्लेन करेंगे इसको तो हर एक क्वेश्चन को 3-3 मिनट तो कम से कम लगेंगे। जो हमारी पहली क्लास में आता है उनको पता है कि टाइम लगता है इन चीजों पे। ठीक है, तो देख लीजिए, आगे चलते हैं। पंत अपर्णा इज अ वैरायटी ऑफ विच फ्रूट क्रॉप। पंत अपर्णा जो है किसकी वैरायटी है, बेल, करौंदा, पपाया, ग्रेप्स, पियर, ये बता दो। ठीक है, पंत अपर्णा जो है, पपाया में तो हमने पढ़ के आए हैं, पपाया में तो इसका ऐसा नाम नहीं पड़ा, CO5 CO15 है ना, ये देखा, पूसा नन्ना, पूसा डवा, पूसा मेजेस्टी, पूसा जाइंट, ये पढ़ा, तो ये बाहर निकाल देते। ठीक है, तो ये क्या है, बेल की वैरायटी है। पंत अपर्णा इज द वैरायटी ऑफ किसकी है, बेल की, बेल नहीं, बेल की जो है वो वैरायटी है। ए जो है जिन्होंने आंसर किया, ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल, एक तो था हमने पढ़ा M15, ये क्या है, ड्वार्फ रूट स्टॉक, ये सारे वैसे लगभग ड्वार्फ ही हैं। ये ड्वार्फ रूट स्टॉक जो है एप्पल का जो है M15 है। अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक जो है एप्पल के अंदर, सेब के अंदर कौन सा है, वो हमने बताना है। तो कौन सा है, M27। M27 जो है अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक है सेब के अंदर, सबसे छोटा, इतना सा बोना सा है ना। तो ये क्या है, M27 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
व्हाट इज द कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल? इनमें से फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल जो है उसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है वो बताना है। ठीक है, वेंचुरिया इनएक्वालिस, पाइलोकिया पोमी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस, एर्विनिया अमाइलोवोरा, फाइटोप्लाज्मा या फिर स्पाइरोप्लाज्मा। क्या आंसर कर रहे हो? देखो सबसे पहले जो है फायर ब्लाइट कोजल ऑर्गेनिज्म जो है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल या फिर फायर ब्लाइट ऑफ पियर जो है सबसे पहले फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज थी जो कि टीजे ब्यूरिल ने दी। किसके अंदर? एप्पल के अंदर और पियर के अंदर जो है देखने को मिली। इसका जो है एर्विनिया कैरोटोवोरा, एर्विनिया अमाइलोवोरा, है ना, सुना होगा। एर्विनिया अमाइलोवोरा की वजह से जो है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल देखने को मिलता है। तो आंसर क्या आएगा? सी। जिन्होंने सी आंसर किया है बिल्कुल सही आंसर है। चले आगे, अगला क्वेश्चन, विच वन इज सुटेबल फॉर पपेन? पपीन आएगा, पपीन। पपाया के अंदर जो है पपाइन प्रोडक्शन के लिए सबसे बढ़िया जो है सुटेबल है वैरायटी कौन सी है? CO3, CO7, CO4, CO5 या ऑल ऑफ दिस। अगर हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग की बात करें तो वहां पर हम पढ़ के आए हैं कौन सी? पूसा नन्ना। बट अगर हम पपेन प्रोडक्शन के लिए सबसे बढ़िया वैरायटी, सबसे वैसे 2-3 वैरायटी हैं, इनमें से अगर देखना हो तो पपेन प्रोडक्शन के लिए सबसे बढ़िया वैरायटी कौन सी है? वो है CO5। कौन सी वैरायटी है? CO5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं, अगला क्या है? विच इज पॉपुलर ग्रेप ट्रेनिंग मेथड इन नॉर्थ इंडिया? नॉर्थ इंडिया के अंदर, है ना, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी का कुछ एरिया, वहां पर जो है सबसे बढ़िया पॉपुलर ग्रेप ट्रेनिंग का मेथड कौन सा है? कौन सा मेथड है? उनको ग्रेप्स को ट्रेल करवाकर ऊपर चढ़ाया जाता है ना, कोई साथ में कोई बैम्बू लगाकर या कुछ और लगा के है ट्रेलिंग करवाई जाती है उनकी। तो कौन सा है? ट्रेल मेथड जो है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया मेथड है, पॉपुलर मेथड जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो आंसर क्या आएगा? बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हैन चिकन डिसऑर्डर ऑफ ग्रेप इज ड्यू टू? हैन और चिकन डिसऑर्डर जो है ग्रेप्स के अंदर किसकी वजह से देखने को मिलता है? बोरॉन, कैल्शियम, जिंक, एनवायरमेंटल एडवर्स कंडीशन या फिर नाइट्रोजन? बता दी। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी आंसर कर सकता है इसका तो, और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। बिल्कुल सही। जो भी बी बोरॉन लगा रहे हो, हैन एंड चिकन डिसऑर्डर जो है ग्रेप्स का, वो किसकी वजह से होता है? बोरॉन की कमी की वजह से जो है देखने को मिलता है। और सिट्रस के अंदर जैसे बोरॉन की वजह से क्रैकिंग देखने को मिलती है, बोरॉन की कमी जो है ज्यादातर बिल्कुल न्यू लीव्स की भी टिप पे जो है वहां पर देखने को मिलती है ज्यादा। कैल्शियम और बोरॉन का जो है टिप पर वैसे कुछ देखने को मिलता है। विच इज सुटेबल रूट स्टॉक ऑफ मौसम्मी? मौसम्मी यानी कि सिट्रस के अंदर जो मौसम्मी माल्टा हम देखते हैं उसमें सबसे बढ़िया जो है रूट स्टॉक मौसम्मी का कौन सा है? करना खट्टा, जट्टी खट्टी। जट्टी खट्टी तो किन्नू की होती है, किन्नू की बढ़िया मानी जाती है रूट स्टॉक जट्टी खट्टी। जमबीरी, रंगपुर लाइम, डोजरी। तो क्या होगा? रंगपुर लाइम जो है बेस्ट रूट स्टॉक है किसका? मौसम्मी का। तो आंसर क्या आएगा? डी। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा था बट हाँ इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। आगे चलते हैं, लिटिल लीफ डिसऑर्डर ऑफ सिट्रस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ? जो लिटिल लीफ जो है डिसऑर्डर है वो ब्रिंजल के अंदर माइक्रोप्लाज्मा की वजह से होता है। पर बाकी क्रॉप्स के अंदर जो है वो जिंक की कमी की वजह से देखने को मिलता है लिटिल लीफ ज्यादातर। लिटिल लीफ ऑफ कॉटन, लिटिल लीफ ऑफ ये, लिटिल लीफ ऑफ फलाना, ये सब कुछ क्या है? जिंक की कमी की वजह से देखने को मिलता है। बट यही सेम सिट्रस के अंदर क्या है? कॉपर की वजह से पत्ते का साइज छोटा है, जिंक की वजह से। अगर जिंक होता, कॉपर ना होता फिर जिंक लगा सोच भी सकते थे, पर कॉपर की वजह से जो है वो देखने को मिलता है। कॉपर की कमी की वजह से पत्ते का साइज जो है वो छोटा रह जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी, कॉपर जो है बिल्कुल राइट आंसर है। जिन्होंने डी आंसर किया है बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे, विच इज
विच इज अच्छा व्हाट इज द फैमिली ऑफ बेल, बेल की जो है फैमिली, बेल कि कौन सी जो है फैमिली है। टिलियसी, टिलियसी में तो हम पढ़ते हैं जूट। रूटेसी है ना, मार्टियसी में तो आ गया गुआवा वगैरह। मोरेसी क्या है, मोरेसी, मोरेसी में तो क्या आगे मलबरी, फिग्स। एनाकार्डियसी, एनाकार्डियसी में तो हम पढ़ते हैं मैंगो, कैशियो, काजू। तो रूटेसी किसकी है, बेल की। रूटेसी किसकी है, बेल की। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, रूटेसी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इजी पीजी, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। राजेश समझ आ रही है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी ओकड़ मुसीबत कठिनाई तो नहीं हो रही। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, विच फ्रूट टाइप ऑफ फिग, फिग का फ्रूट टाइप कैसा होता है। ड्रूप, ड्रूप तो हम अभी देख के आए मैंगो के अंदर। बेरी जो है वो हमने देखा ग्रेप्स की जो है बेरी। सुरोसी जो है वो देखते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है पाइनएप्पल के अंदर। फिग की क्या होती है, साइकनस। फिग की क्या होती है, साइकनस। ड्रूप में मैंगो, कोकोनट वो देखा। बेरी में गुआवा वगैरह आगे, ग्रेप्स वगैरह आगे। तो ये जो है सुरोसिस जो है पाइनएप्पल, सिंक्रोनस जो है फिग के अंदर जो है देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला 43rd क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर पेश है। देखो कौन बनता है करोड़पति। ठीक है, वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी इज कॉमन इन। पार्थिनोकार्पी मतलब सीड का ना बनना है ना, किसके अंदर जो है कॉमन है, केले के अंदर, अनानास के अंदर, फिग के अंदर या फिर अंगूर के अंदर। या एबीसीबी ऑप्शन में। वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी मतलब सीड का ना बनना, वेजिटेटिव मीन से तो किसके अंदर देखने को मिलती है, बनाना, पाइनएप्पल, फिग, ग्रेप्स। तो ये जो है ABC मतलब बनाना, पाइनएप्पल, फिग तीनों में जो है देखने को मिलती है वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी। स्टेनोस्पर्मोकार्पी जो है ग्रेप्स के अंदर जो है थॉमसन सीडलर की वैरायटी के अंदर वहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा क्लियर, ये आंसर आ जाएगा। मेटाजीनिया इज नॉर्मली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट को। मेटाजीनिया जो है किस फ्रूट क्रॉप के अंदर जो है देखने को मिलता है। देखो मेटाजीनिया पहले होता क्या है, ऐसी कंडीशन जहां पर क्या है पोलन जो है वो फ्रूट टिश्यू को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। फ्रूट को पोलन जो है वो फ्रूट को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, तो ये किस में देखने को मिलता है, जीनिया एक होता है जीनिया, एक होता है मेटाजीनिया। ठीक है, तो मेटाजीनिया में क्या है, पोलन इन्फ्लुएंस करेगा किसको, फ्रूट टिश्यू को, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट टिश्यू। और किसमें देखने को मिलता है, किसमें, डेट पाम। तो जिन्होंने डेट पाम किया है, डेट पाम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पोलन जो है फ्रॉम अदर मेल प्लांट्स के वो अफेक्ट करते हैं फ्रूट का साइज कैसा होगा, फ्रूट की राइपनिंग कब होगी, और फ्रूट मीठा होगा कि नहीं होगा, और जेनेटिक इन्फ्लुएंस जो है सीड के ऊपर दिखाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डेट पाम के अंदर जो है मेटाजीनिया देखने को मिलती है। क्लियर, तो 44 का आंसर आएगा सी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की। बनाना इज प्रोपोगेटेड बाय, बनाना जो है किससे प्रोपोगेशन होती है बनाना की, शक्कर से, ऑफशूट, स्टोलन, सीड। सीड से तो मैंने बताया राइजोबियम, सॉरी राइजोम नहीं आएगा, सीड से जो है पपाया वर्ग की होती है। स्टोलन जो है वो कुछ जो क्रॉप्स हैं जो स्टोलन से होती हैं। ठीक है, शक्कर, शक्कर से क्या होते हैं, बनाना जो है शक्कर, शक्कर क्या होती है जो प्लांट के ये नीचे वाले पोर्शन से एमर्ज होती हैं उसी को शक्कर बोलते हैं। तो बनाना के अंदर वो शक्कर से क्या है उसकी प्रोपोगेशन करी जाती है। तो आंसर क्या आएगा 45 का ए, शक्कर जो है बिल्कुल ठीक आंसर है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, हार्वेस्टिंग ऑफ डेट पाम इन इंडिया इज डन एट विच स्टेज। हार्वेस्टिंग ऑफ डेट पाम की हार्वेस्टिंग जो है किस स्टेज के ऊपर करते हैं। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो वैसे पिछले क्वेश्चन में लिख भी सकते हो कि शक्कर पे वो करते हैं ज्यादातर, बनाना के अंदर, ऑफशूट जो है हम करते हैं डेट पाम के अंदर। ठीक है, स्टोलन जो है वो हम करते हैं किसके अंदर, स्ट्रॉबेरीज के अंदर ज्यादातर देखने को मिलती है, सम ग्रासेस के अंदर देखने को मिलते हैं। सीड जो है वो
हम पपाया के अंदर जो है बता ही चुके। ठीक है, हार्वेस्टिंग ऑफ डेट पाम इन इंडिया, किस स्टेज पे जो है हार्वेस्टिंग करी जाती है डेट पाम की, किस स्टेज पे करते हैं? तो इंडिया के अंदर जो है 3 स्टेजेस ज्यादा चलती है। कौन सी? डोका, डंग, पिंड, है ना। हस्तमृग ये तो उसमें आ गया, फ्लावरिंग कंडीशन है, ये तो बाहर निकालो। डोका, पिंड और डंग इंडिया के अंदर जो हार्वेस्टिंग करते हैं वो हम किस कंडीशन में करते हैं? डोका स्टेज पे जो है हार्वेस्टिंग कर दी जाती है। तो आंसर क्या आएगा? डोका इज राइट आंसर। सी जिन्होंने आंसर किया है, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर? तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोपिंग इज डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट, प्रोपिंग जो है हम किस निम्नलिखित में से किस फ्रूट के अंदर करते हैं? पपाया, ग्रेप्स यानी कि पपीता, अंगूर, केला, नींबू या फिर सेब, किसके अंदर? तो बता दीजिए आंसर, क्या आंसर रहेगा बताना। देखो, प्रोपिंग क्या होता है? स्पोर्ट देना, है ना। तो प्रोपिंग क्या है? किस क्रॉप के अंदर जो है करी जाती है? प्रोपिंग जो है वैसे सिट्रस के अंदर भी करते हैं। होता क्या है? उसको स्पोर्ट देना, जो उसका बंच है उसको स्पोर्ट जो है दे दी जाती है। तो किस क्रॉप को जो है ज्यादा यूज करते हैं? तो बनाना के अंदर, क्योंकि बनाना का जो है, बनाना क्या है? हर्बेशियस है, उसको जो है स्पोर्ट चाहिए होती है, उसके बंच को जो है स्पोर्ट चाहिए होती है। नीचे से हम क्या करते हैं? स्पोर्ट दे देते हैं कि उसका जो बंच है को थोड़ी सी स्पोर्ट रहे, नहीं तो वो यहां से टूट जाएगा। तो ये क्या है? बनाना के अंदर प्रोपिंग मतलब स्पोर्ट देना, टू स्पोर्ट, है ना। तो बनाना के अंदर, केले की फसल के अंदर देखने को मिलती है। ग्रेन्युलेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन विच फ्रूट क्रॉप, ग्रेन्युलेशन जो है किस फ्रूट क्रॉप की जो है मेजर जो है प्रॉब्लम है? तो एक्चुअली में होता क्या है? उसके अंदर जो है ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे, जो जूस है वो इकट्ठा हो जाएगा, एक साथ जो है इकट्ठा हो जाएगा। वाटर सप्लाई जो है वो अच्छी तरह से ना होने पे, टेम्परेचर ज्यादा या फिर कम होने पे, अच्छी प्रैक्टिस ना करने पे, गलत टाइम पे इरिगेशन देने पे, न्यूट्रिएंट का इम्बैलेंस होने पे, पोटाशियम की कमी की होने वजह से, ये सब कुछ क्या है? देखने को मिलता है ग्रेन्युलेशन। और किस में देखने को मिलता है? बिल्कुल सही जिन्होंने आंसर किया है सिट्रस, तो ये देखने को मिलता है सिट्रस के अंदर, है ना। सिट्रस के अंदर जो है देखने को मिलता है फ्रूट का हार्ड हो जाना, जूस का वहां से खत्म हो जाना, है ना, लेस जूसी हो जाएगा उसके अंदर जो फ्रूट है उसका टेक्सचर जो है वो रफ सा हो जाएगा, मार्केट वैल्यू में उसकी जो है वैल्यू जो है कम हो जाएगी, मार्केट वैल्यू। तो आंसर क्या आएगा? डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अल्टरनेट टाइप ऑफ बेयरिंग इज ऑब्जर्व्ड इन, अल्टरनेट बेयरिंग मतलब एक साल फ्रूट ज्यादा एक साल कम, एक साल ज्यादा एक साल कम, ऐसे जो है किस में जो है देखने को मिलती है? मैंगो, गुआवा, बेर, नन ऑफ दिस, ए बी सी, किसके अंदर जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलती है? अब जो है कुछ ऐसी वैरायटी भी आ गई हुई है जो अल्टरनेट बेयरिंग नहीं है, रेगुलर बेयरिंग है। हमने सुना होगा कुछ रेगुलर बेयरिंग वैरायटी है मैंगो की, है ना, कुछ जो है अल्टरनेट बेयरिंग वैरायटी है। तो अल्टरनेट बेयरिंग किस में होती है? ज्यादातर मैंगो के अंदर जो है देखने को मिलती है। तो जिन्होंने ए आंसर किया है बिल्कुल सही आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्या है? इसको मैच करना है हमने। कैसे मैच करना है? पहले है IISR। IISR क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, यहां पे लिखो इंडियन इंस्टीट्यूट स्पाइसेस रिसर्च, CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। CIMAP, CIMAP क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड, ये हमें बताना है।
मुझे कुछ भी नहीं आता तो मुझे ये तो पक्का पता है कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है। ये तो हमने बहुत बार सुना हुआ है, क्योंकि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? शिमला के अंदर है। कहां पर है? शिमला के अंदर देखने को मिलता है। तो देखो फोर्थ का ए, ये मुझे पता चल गया, फोर्थ का ए, फोर्थ का ए, फोर्थ का ए, फोर्थ का ए, तो ये बाहर, ये बाहर, दो ऑप्शन तो बाहर होगी। अब देखो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, एरिड हॉर्टिकल्चर, एरिड रीजन में, एरिड रीजन में मतलब पक्का कहीं पे राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा। अगर सेंट्रल इंस्टीट्यूट एरिड सिर्फ एरिड होता तो वो था जोधपुर के अंदर। एरिड हॉर्टिकल्चर है तो वो एरिड हॉर्टिकल्चर का कहां पर है? बीकानेर के अंदर। तो फिफ्थ का जो है ई, फिफ्थ का ई और फिफ्थ का ई, मतलब यहां पर ये जो ऑप्शन थी फिफ्थ का सी, ये बाहर। अब दो ऑप्शन बचती हैं, या ए या फिर डी। अब देखो सेंट्रल इंस्टीट्यूट स्पाइसी, स्पाइसी सबसे ज्यादा कहां पर होंगी? कहां पर है? कैलीकट। कहां पर? कैलीकट के अंदर। तो स्पाइसी रिसर्च कहां पर है? कैलीकट, है ना। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट मैंने अभी बताया, एरिड जोन का कहां पर है? जोधपुर के अंदर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट कहां पर है? लखनऊ के अंदर। ठीक है, तो सेकंड का सी, थर्ड का बी, तो डी ही है हमारा आंसर हो जाएगा। डी ही हमारा आंसर हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। तो जिन्होंने डी आंसर किया है बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, मेरमेलोदियन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट? बता दी किस फ्रूट क्रॉप के अंदर जो है मेरमेलोदियन जो है वो प्रेजेंट होती है। मैंगो के अंदर जैसे अलग अलग फ्रूट क्रॉप के अंदर जो है अलग अलग कुछ टॉक्सिक पाए जाते हैं, कुछ जो है विटामिन पाए जाते हैं। तो हमें यह बताना है मेरमेलोदियन जो है किसके अंदर प्रेजेंट होती है? मैंगो, गुआवा, बेल, सिट्रस, ग्रेप्स। तो क्या आंसर आएगा? जिन्होंने बेल आंसर किया है बिल्कुल सही है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा जाता है। चले आगे, सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो, मैंगो की जो है सीडलेस वैरायटी कौन सी है? मैंगो की सीडलेस वैरायटी कौन सी है? अमरपल्ली, सिंधु, चौसा, अर्का ओनोरा और या फिर रत्ना। चौसा तो हम नॉर्थ वाले जो है, नॉर्थ इंडियन जो है वो खाती हैं, तो वहां पर तो सीड तो होता है, तो चौसा बाहर। रत्ना के अंदर भी सीड होता है, रत्ना वैरायटी जो है इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर सीड होता है। तो कौन सी ऐसी वैरायटी जिसमें सीड नहीं देखा जाता? बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, कौन सी? सिंधु। सिंधु क्या है? सिंधु एक ऐसी वैरायटी है जिसमें सीडलेस वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी है किसका? नीलम और अल्फोंसो का, है ना, जो कि रत्ना अल्फोंसो, यानी कि रत्ना अल्फोंसो। रत्ना अब किसका क्रॉस था? RNA बताया हुआ है ना, नीलम इंटू अल्फोंसो, इसका क्रॉस है। तो ये इससे जो है वैरायटी बनी है कौन सी? सिंधु, जो कि सीडलेस वैरायटी है। अब इसमें क्या है? मैच करना है हमें डिजीज का और उसके कोज बाय डेफिशिएंसी के, उससे कौन सा जो है डेफिशिएंसी होती है वो हमें बताना है। तो क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, स्टर्लिटी, प्लेग्रा, स्कर्वी। देखो स्कर्वी ये सुना लग रहा है, नहीं पता तो नाइट ब्लाइंडनेस पक्का ही सुना होगा। नाइट ब्लाइंडनेस पक्का ही सबने सुना होता है, क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस जो है रात को थोड़ा सा कलर दिखने बंद हो जाते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या है? विटामिन ए की कमी की वजह से। विटामिन ए जो कि मैंगो के अंदर भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है, विटामिन ए पपाया के अंदर भी देखने को मिलता है। नाइट ब्लाइंडनेस ए, फर्स्ट का ई, फर्स्ट का ई, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर। बेरी विटामिन B1, जिसको हम क्या बोलते हैं? थायामीन। ठीक है, फिर स्टर्लिटी होती है विटामिन ई की वजह से, जिसको जो कि मटर के खाने से ठीक होती है, तो विटामिन ई, मतलब सेकंड का डी, सेकंड का डी, ये सेकंड का डी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, थर्ड का ए, फोर्थ का, अब फोर्थ से डिपेंड करेगा प्लेग्रा। प्लेग्रा जो है, एक मिनट, विटामिन B3 लिख लेना। प्लेग्रा जो है वो होता है नियासिन की कमी की वजह से। नियासिन क्या होता है? विटामिन 3, तो प्लेग्रा। स्कर्वी क्या है? विटामिन सी, जो कि बर्बाडोस, चेरी और आंवला के अंदर विटामिन सी देखने को मिलता है। तो स्कर्वी क्या है? विटामिन सी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी जो है
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। ग्रीनिंग इन सिट्रस, सिट्रस जब है पक जाएगा तब भी क्या है ग्रीन दिखेगा, तो किसकी वजह से देखने को मिलता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, एमएलओ या फिर प्रियोन्स? तो वो देखने को मिलता है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडी की वजह से जो है ग्रीनिंग होती है सिट्रस के अंदर देखने को मिलती है। तो जिन्होंने डी आंसर किया है बिल्कुल सही आंसर है, डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, हाईएस्ट फाइबर कंटेंट इज प्रेजेंट, फाइबर कंटेंट सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलता है? गुआवा, वॉलनट, वॉलनट में तो फैट थी हमने पढ़ा था, आलमंड, आलमंड के अंदर भी फैट होती है, एप्पल या फिर फिग, फिग के अंदर गुआवा, फिग, गुआवा के अंदर विटामिन सी भी देखने को मिलता है, फिग, फिग के अंदर क्या है सबसे ज्यादा फाइबर, हाईएस्ट फाइबर जो है हमें देखने को मिलती है किसके अंदर? फिग के अंदर। तो 55th का जो है आंसर क्या आ जाएगा? बी जो है राइट आंसर। एडिबल पार्ट ऑफ गुआवा, हमने अभी किया था कि कौन कौन सा किस किस का जो है एडिबल पार्ट होता है गुआवा के अंदर। गुआवा के अंदर हमने बताना है एरिल, एरिल तो पोमीग्रेनेट का हमने देखा, एंडोस्पर्म हमने कोकोनट का देखा, थैलेमस हमने किसका देखा था? एप्पल का। बट गुआवा के अंदर जो है एडिबल पार्ट कौन सा होता है? थैलेमस और पेरिकार्प। कौन सा होता है? थैलेमस और पेरिकार्प। ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्या है? हैंड पोलिनेशन इज मोस्ट यूजफुल इन विच फ्रूट? हैंड पोलिनेशन जो है किस फ्रूट के अंदर जो है सबसे ज्यादा यूज करी जाती है ना? हमारे जो है कुछ हॉर्टिकल्चर के स्टाफ भी आ चुके हैं है ना, तो वो थोड़ा सा चलो, हैंड पोलिनेशन जो है सबसे ज्यादा किस में यूज करी जाती है? ग्रेप्स के अंदर, पाइनएप्पल के अंदर, मैंगो के अंदर, बनाना। मैंने बताया था कौन से जो है हवा के साथ जो है पोलिनेशन होती है, कौन से जो है हाथ के साथ हम पोलिनेशन सबसे ज्यादा किसमें करते हैं? जहां पर हमने पढ़ा था मेटाजीनिया होती है, किसमें होती थी? डेट पाम के अंदर। तो डेट पाम ही क्या है? हैंड पोलिनेशन जिसके अंदर सबसे ज्यादा करी जाती है, कौन सा आएगा? डेट पाम जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्या है? फाइंड आउट द इंपोर्टेंट वैरायटी ऑफ स्पोटा। स्पोटा की कौन सी इनमें से इंपोर्टेंट वैरायटी है? कीर्ति भारती, काली पट्टी, क्रिकेट बॉल, ऑल ऑफ दिस। ये एएफओ में हर एक वैरायटी पे जो है एक एक क्वेश्चन एक एक बार देखने को मिला है एएफओ के एग्जाम में। ठीक है, तो कौन सी इनमें से वैरायटी जो है सपोटा की? सपोटा यानी कि चीकू, है ना? तो चीकू की कौन सी जो है इंपोर्टेंट वैरायटी है? कीर्ति भारती, काली पट्टी, क्रिकेट बॉल, ऑल ऑफ दिस। तो ये क्रिकेट बॉल, काली पट्टी, भूरी पट्टी, नीली पट्टी, ये सारी पट्टियां हैं वो किसकी हैं? याद रखने के लिए वो स्पोटा की, चीकू की वैरायटी हैं। तो ये सब इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दिस क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस जो है करेक्ट आंसर है। आगे चलते, व्हाट इज द स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ मैंगो? मैंगो का जो है स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है? ठीक है, मैंगो के लिए स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है? ये बिल्कुल एक्यूरेट ऑप्शन दे रखी हुई है। अगर ये ऑप्शन आपके पास ना हो तो आप 13 डिग्री सेल्सियस जरूर लगा के आना, है ना, एक्यूरेट ना हो तो। ठीक है, बट यहां पर बिल्कुल एक्यूरेट दे रखा है कि हमने जो है स्टोरेज करनी है मैंगो की, तो कितने डिग्री सेल्सियस पे करते हैं? तो 12.7 डिग्री सेल्सियस पे जो करते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो ये वाली ऑप्शन अगर हो हमारे पास तो हम इसको आंसर करके आएंगे। क्लियर? तो उसके बाद है रेज बेड इज प्रिपेयर्ड इन एरिया वेयर। रेज बेड कहां पर हम प्रिपेयर करते हैं? रेज बेड क्या होता है? जहां पर हम ऐसे करके बेड बना देते हैं। ये जो है यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है 67.5 की होती है, ये जो है 37.5 का होता है सेंटीमीटर का, और ये जो है 30 सेंटीमीटर का होता है। कहां पर जो है करते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? जहां पर बारिश ज्यादा होगी वहां पर क्या है, पानी यहां पर खड़ा हो जाए, पानी इधर ना इंपैक्ट करे, तो यहां पर जहां पर बारिश ज्यादा होती है वहां पर जो है रेज बेड प्लांटिंग जो है करी जाती है। तो कहां पर होती है? हाई रेनफॉल एरिया के पास ये वाला जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लास बढ़िया लगी होगी, क्लास पसंद आई होगी। ये थे आज के जो है 60 क्वेश्चन।